अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के हमारे इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। फ़िक्रात क्या है कि खाना पक गया है, बस निकल गई है, कमरे साफ हो चुके हैं, बच्चों को सुला दिया गया है, गाड़ी धो दी गई है, चाय बना ली गई है। इस तरह के हैं हमारे आज के इस लेसन के अंदर फ़िक्रात, जिनको हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इस तरह के फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी अक्सर बोलते रहते हैं। ये फ़िक्रात हैं पैसिव वॉइस के, ठीक है? जिनके अंदर एक्शन परफ़ॉर्म करने वाला जो है वो मेंशन नहीं किया जाता। तो आज के इस लेसन में देखते हैं कि हम इनको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर, जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाया करेगा हैज़ बीन या फिर हैव बीन। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर आया करेगा हैज़ बीन, अदरवाइज हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाया करेगी। यहाँ तक कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही। अगर हमने साथ एक्शन परफॉर्म करने वाले को भी मेंशन करना है कि ये काम इसने किया है, तो फिर बाय लगा के फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे ये जो फ़िक्रात हैं जितने भी, ये हैं सारे पैसिव वॉइस के, ठीक है? तो इनके अंदर हम काम करने वाले को मोस्टली मेंशन नहीं करते। जैसे हमारे पास यहाँ पर है पहला सेंटेंस कि खाना पक गया है। हम ये नहीं बता रहे कि किसने खाना पकाया है, कैसे पका है, ये चीज़ हम नहीं मेंशन कर रहे, जस्ट बता रहे हैं कि खाना पक गया है, ठीक है? अब इस फ़िक्रे को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है? जो पैसिव वॉइस के फ़िक्रात होते हैं, इनके अंदर हम ऑब्जेक्ट को एज़ ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे खाने के ऊपर एक्शन परफ़ॉर्म हुआ है, खाना पक गया है। लेकिन अब हम यहाँ पर इन फ़िक्रात के अंदर खाने को एज़ अ सब्जेक्ट लेंगे, एज़ अ ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस के फ़िक्रात हैं। पैसिव वॉइस के फ़िक्रात के अंदर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी हमारा फिर सब्जेक्ट क्या होगा? खाना। जो चीज़ हमने बनाई है वो खाना, ठीक है? फूड, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख लिया द फूड, उसके बाद आ गया हैज़ बीन, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। द फूड, फूड सिंगुलर आ रहा है, ठीक है? द फूड हैज़ बीन कुक्ड, कुक पकाना, और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कुक्ड। द फूड हैज़ बीन कुक्ड, खाना पक गया है। द फूड हैज़ बीन कुक्ड। इस तरह हमारा ये फ़िक्रा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर कमरे साफ हो चुके हैं, कमरे साफ हो चुके हैं। अब क्या चीज़ हमने साफ की है? कमरे। तो कमरे ये है हमारा सब्जेक्ट। द रूम्स कमरे, और उसके बाद आ गया हैव बीन, द रूम्स हैव बीन। अब हैव बीन क्यों आया? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ये हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ठीक है? प्लूरल आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है हैव बीन। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, क्लीन साफ, और क्लीन की थर्ड फॉर्म आ गई क्लीन्ड। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, कमरे साफ हो चुके हैं। अगले सेंटेंस पर चलते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास कि बस निकल गई है, बस निकल गई है। द बस हैज़ बीन लेफ्ट, द बस हैज़ बीन लेफ्ट, बस निकल गई है। द बस हैज़ बीन लेफ्ट। अगला सेंटेंस है कपड़े धुल गए हैं, कपड़े धुल गए हैं। द क्लॉथ्स, कपड़े, द क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड, द क्लॉथ्स प्लूरल आ रहा है सब्जेक्ट हमारा, तो फिर आ गया हैव बीन। द क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड, कपड़े धुल गए हैं। देखते हैं अगला सेंटेंस। यहाँ पर हमारा अगला सेंटेंस है मसला हल कर दिया गया है, मसला हल कर दिया गया है। अब जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हमारे आ रहे हैं, अब देखने हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जिनके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया गया है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उनको हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी मसला हल कर दिया गया है, तो मसला जो है ये हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है? द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम मसला, द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड,
द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड, मसला हल कर दिया गया है। चलते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। आगे हमारे पास अगला सेंटेंस है, बच्चों को सुला दिया गया है। बच्चों को सुला दिया गया है। द चिल्ड्रन हैव बीन पुट टू स्लीप। द चिल्ड्रन हैव बीन पुट टू स्लीप। सुलाना, पुट टू स्लीप। द चिल्ड्रन हैव बीन पुट टू स्लीप। बच्चों को सुला दिया गया है। अगला हमारा सेंटेंस यहाँ पर है, मेज पर खाना लगा दिया गया है। मेज पर खाना लगा दिया गया है। द फूड हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द टेबल। द फूड हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द टेबल। मेज पर खाना लगा दिया गया है, या खाना मेज पर लगा दिया गया है। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, दरख्त काट दिए गए हैं। दरख्त काट दिए गए हैं। द ट्रीज, दरख्त, द ट्रीज हैव बीन, द ट्रीज हैव बीन कट डाउन। द ट्रीज हैव बीन कट डाउन। दरख्त काट दिए गए हैं। अगला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर, तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं। तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं। All the tickets have been sold. All the tickets have been sold. तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है, पानी के पाइप ठीक कर दिए गए हैं। पानी के पाइप ठीक कर दिए गए हैं। The water pipes have been fixed. The water pipes have been fixed. पानी के पाइप ठीक कर दिए गए हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, पौधों को पानी दिया जा चुका है, या पौधों को पानी लगा दिया गया है। पौधों को पानी दे दिया गया है। ठीक है। इस तरह हमारा ये हो सकता है सेंटेंस। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द प्लांट्स, पौधे, द प्लांट्स हैव बीन, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड। द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड। पौधों को पानी लगा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लैपटॉप ठीक कर दिया गया है। लैपटॉप ठीक कर दिया गया है। द लैपटॉप हैज़ बीन रिपेयर्ड। द लैपटॉप हैज़ बीन रिपेयर्ड। लैपटॉप ठीक कर दिया गया है, रिपेयर कर दिया गया है। अगला सेंटेंस है हमारे पास, होटल में कमरा बुक कर लिया गया है। द रूम हैज़ बीन बुकड इन द होटल। द रूम हैज़ बीन बुकड इन द होटल। होटल में कमरा बुक कर लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, गाड़ी धो दी गई है। द कार हैज़ बीन वॉश्ड। गाड़ी धो दी गई है। द कार हैज़ बीन वॉश्ड। गाड़ी धो दी गई है। चाय बना ली गई है। द टी हैज़ बीन मेड। द टी हैज़ बीन मेड। चाय बना ली गई है। ये यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास, ये वाले दो सेंटेंसेस आपके लिए। सेंटेंसेस के हैं कि पानी गर्म कर दिया गया है। पानी गर्म कर दिया गया है। और दूसरा सेंटेंस है, इम्तहानात के नताइज जारी कर दिए गए हैं। इम्तहानात के नताइज जारी कर दिए गए हैं। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं। इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा लेसन आज का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे ही आज के लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।